हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नई कहानी। हमारे कहानी में है एक प्यारा सा दोस्त जिसे कहते हैं छोटे। छोटे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन को बिल्कुल भी अटेंशन देने का नहीं। तो आज से हम चालू करेंगे छोटे की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से। तो छोटे की पढ़ाई की गाड़ी पटरी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो छोटे के साथ मिलकर पढ़ाई में धमाल मचाते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो छोटे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? For 9 cows, 13 kg 500 grams of food supplements are required every day. कितना काउस है? 9 काउस। काउस मतलब होता है गाय। कितना गाय? 9 गाय है। इजी। उनको चारा कितना लगता है? 13 kg 500 ग्राम्स। तो 13 kg है, 500 ग्राम्स को क्या बोलते हैं अपन? आधा किलो। तो कितना चारा लगता है? 13.5 किलो। इंग्लिश में कैसे लिखेगा? 13.5 kg। कह रहे हैं 13 पूरा है, 0.5 मतलब आधा किलो, तो 13.5 kg। पॉइंट आया तो छोटे, डरने का नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है? इन द सेम प्रपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउस। तो अगर मेरे पास 12 गाय है तो उनके लिए कितना चारा लगेगा? इजी। तो सेम कंसीडर करना पड़ेगा। लेट 12 काउस रिक्वायर एक्स केजी ऑफ फूड सप्लीमेंट। कितना लगेगा? एक्स। मुझे मालूम नहीं कितना लगेगा, तो मैंने क्या कंसीडर किया? एक्स लगेगा। इजी। उसके बाद फिर से 2 कॉलम बनाना है। फर्स्ट क्या दिया है? फॉर 9 काउस। तो क्या लिखना है? पहला नंबर ऑफ काउस, फिर उसका खाना किसमें था? वेट। तो वेट ऑफ फूड इन केजी। तो पहला कितना काउस दिया है? 9। तो काउस के जगह पे ऊपर 9, 9 के नीचे ही लिखना है कितना चारा दिया था? 13 kg 500 ग्राम, तो 13.5 kg। इजी। उसके बाद क्या दिया था मेरे को? इजी। 12 काउस। 12 काउस के लिए आपने कंसिडर किया एक्स, तो काउस किधर है? ऊपर, तो 12 किधर लिखना है? ऊपर। 12 के नीचे अपन क्या लिखना है? एक्स। इजी। इसके बाद देखना है कि ये कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो इजी। अगर मेरे पास एक गाय है, एक गाय 1 किलो चारा खाता है, तो 2 गाय कितना किलो चारा खाएगा? 2। 3 गाय 4। तो नंबर ऑफ काउस इंक्रीज हो रहा है, तो फूड सप्लीमेंट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो दोनों चीज, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो उसके बाद एक डायलॉग मारने का है। क्या क्या था मेरे पास? द नंबर ऑफ काउस एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लीमेंट आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या लिखना है? ये दोनों भी कैसा प्रपोर्शन है? डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये दो क्वांटिटी कैसा है? डायरेक्टली प्रपोर्शन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डायरेक्टली प्रपोर्शन में होता है, क्या? कि रेशियोज हमेशा इक्वल होते हैं। किसमें? डायरेक्टली प्रपोर्शन में। तो डायरेक्टली प्रपोर्शन में रेशियोज हम इक्वल लिखते हैं। तो इधर देख, जो फर्स्ट कॉलम में लिखा था मेरे पास 9 काउस, उसके नीचे उसका खाना इक्वल, बीच में क्या लिखा है मैंने? इक्वल। उसके बाद इधर क्या? 12 काउस, उसका खाना मुझे पता नहीं, निकालना है एक्स। तो बीच में क्या लिखा मैंने? इक्वल। क्यों इक्वल लिखा है? क्योंकि वो डायरेक्टली प्रपोर्शन है। अगर डायरेक्टली प्रपोर्शन है तो रेशियोज क्या होता है? रेशियोज इक्वल होते हैं। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्टली प्रपोर्शन तो रेशियोज इक्वल रहेंगे। समझ में आया छोटे? तो सेम जो मैंने बॉक्सेस में लिखा है वो सेम नीचे लिखना है। 9, 9 के नीचे लिखना है 13.5, बीच में डालना है इक्वल टू। इधर क्या लिखा था? 12, 12 के नीचे लिखना है एक्स। इजी। इसके बाद सिंपल स्टेप अपन ने जो किया था, इसको क्या करना है? उल्टा। तो 9 ऊपर था, तो 9 किधर आ जाएगा? नीचे। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 13.5 और नीचे 9। इस तरफ का क्या? तो उस तरफ का भी करना है। एक तरफ का करेगा तो रॉन्ग आ जाएगा। क्या करना है? इक्वल टू के इस तरफ का भी करना है एक्स, और नीचे लिखना है 12। समझ में? ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मेरे को x को करना है ऊपर। क्या करना है? x को लेना है ऊपर, तो अपना कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? इजी। तो x ऊपर आ गया अभी, इजी। तो नीचे क्या? x के नीचे क्या है? 12। तो 12 अगर डिवाइड हो रहा है, x के साथ नीचे लिखा है, मतलब क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो इक्वल टू के इस तरफ आता है, तो इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या लिखना है? 13.5 इंटू 12 अपॉन 9 इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा है? x, इस तरफ क्या बचा है? x। सेम देखने का, 12 और 9 एक ही टेबल में आता है क्या? 3 के टेबल में आता है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आया। 3 का टेबल आता है, तो सेम कैसा कट करता देखा था। तो 3 के टेबल में कितने बार आता है? 3 3 जा 9, तो नीचे लिखना है 3 3 जा 9 आया 9, और 12 भी आता है, तो 3 4 जा ऊपर लिखना है 4। समझ में आया? इजी। ये समझा? अभी इसके बाद तो कट नहीं हो रहा है, इसके बाद ये डेसिमल में और एक 4 में, इसको भी कट कर सकता हूँ, पर तुमको बताता हूँ मल्टीप्लाई करके, इससे सिंपल। तो क्या करना है? 135 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 13 14, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, तो कितना है? 5 4 0 आया। फिर इधर एक डेसिमल भी था, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद था?
एक डिजिट के बाद था, तो इधर भी क्या हो जाएगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो मेरा आंसर क्या आएगा 54/3। अभी 54/3 को मैं कट करता हूँ, 3 1 जा 3 1 जा 3, बचता कितना 24, तो 3 8 जा, तो कितना जगह मेरे पास 18, काउस कितना जगह मेरे पास 18। इजी, ऐसा नहीं आता रहेगा तो बचपन वाला मेथड अपना, 54 को अंदर लिखना है, 3 को बाहर, 3 1 जा 3, माइनस करूंगा तो 5 में से 3 गया तो बचता कितना है 2, तो ये 4 को नीचे लेके आना है, तो 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 जा 24, माइनस करूंगा 24 में से 24 गया तो कितना आ जाएगा 0, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 18, तो x इक्वल टू 18, तो कितना किलो मेरे को खाना लगेगा 18 किलो फूड सप्लीमेंट विल रिक्वायर्ड। तो छोटे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज। क्या पूछा है, 12 क्विंटल सोयाबीन लूंगा तो कितना रुपए का मिलेगा 36,000। अब ये क्विंटल क्या है, क्विंटल है केजी का बड़ा भाई, कितना 100 केजी मिलके बनता है 1 क्विंटल। इजी, उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मच विल 8 क्विंटल कॉस्ट। इजी, 8 क्विंटल अगर सोयाबीन लूंगा तो कितना रुपया लगेगा, समझ में आया, कितना लगेगा मुझे मालूम नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज x रुपीज। क्या माना मैंने, x माना। इजी, फिर से 2 कॉलम बनाते हैं जैसे कि लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था। तो फर्स्ट क्या दिया मेरे पास कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ सोयाबीन इन रुपीज आया, फिर नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, वेट ऑफ सोयाबीन इन क्विंटल। इजी, तो दोनों को लिखना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ 12, तो 12 क्या है क्विंटल्स, क्विंटल्स क्या है वेट, तो वेट किधर आएगा नीचे, तो नीचे लिखना है 12, ऊपर कितना रुपीस कितना है उसके ऊपर 12 क्विंटल्स कितने का मिलता है 36,000, तो उसके ऊपर ही लिखना है कॉस्ट ऑफ सोयाबीन इन रुपीस कितना है 36,000। फिर नेक्स्ट में आपने कंसीडर किया था कितना था 8 क्विंटल्स, 8 क्विंटल क्या है वेट, तो वेट किधर है नीचे, तो नीचे लिखना है 8, कितना लिखा था आपने x रुपीस में मिलता है तो उसके ऊपर लिखना है x। तो फिर देखना है ये कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो फर्स्ट अगर 1 किलो सोयाबीन 10 रुपए का है तो 2 किलो कितने का रहेगा 20 रुपए का, 3 किलो 30 रुपए का। तो अगर मैं क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन बढ़ा रहा हूँ तो प्राइस भी क्या कर रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो इसके बाद एक डायलॉग मारना है, क्या डायलॉग है, द वेट ऑफ सोयाबीन एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या लिखना है, आर इन डायरेक्ट, तो वी राइट, तो फिर जो आपने बॉक्सेस में लिखा उसको नीचे लिखना है, 3600/12 इक्वल टू x/8। अभी इसमें उल्टा करने का जरूरत नहीं है क्योंकि x मेरे पास पहले से ऊपर है। इजी, तो अभी x के नीचे क्या है 8, तो x के साथ 8 क्या हो रहा है डिवाइड, तो इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 36,000 इंटू 8/12 आया इक्वल टू x। इधर तक समझा। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 12 और 36 एक ही टेबल में आता है, 12 के टेबल में 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 12 कट करने का 1 से, 12 1 जा 12 आया, 12 3 जा कितना आता है 36, 3 लिख देने का, कितना जीरो है ये 3 जीरो वैसे का वैसे ऊपर, तो मेरे पास बचा क्या है 3000 इंटू 8 इक्वल टू x आया। फिर 8 3 जा कितना होता है 8 3 जा होता है 24, फिर इसके बाद कितना जीरो है 1 2 3, तो 3 0 इधर लिख देने का, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 24,000। तो 8 क्विंटल सोयाबीन खरीदने के लिए मेरे को कितना रुपया लगेगा 24,000। समझ में आया छोटे। छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, मुझे पता है तू बिना देख के सॉल्व कर पाएगा, तो पहला सॉल्व कर फिर मेरे से आंसर मिला। इजी, तो देखते क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 मोबाइल कॉस्ट 16,000 रुपीज। क्या बोला है, 2 मोबाइल का प्राइस दिया है 16,000। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल। अगर मैं 13 मोबाइल लेता हूँ तो मेरे को कितना पैसा लगेगा। इजी, तो 13 मोबाइल के लिए कितना पैसा लगेगा मुझे पता नहीं, तो अपन को कंसीडर करना पड़ेगा। लेट 13 सच मोबाइल रिक्वायर x रुपीज। इजी, इसके पास 2 क्वांटिटी दिया है, बॉक्सेस बनाने का है, उसके अंदर उनको डिटेल लिखना है। फर्स्ट क्या दिया है 2 मोबाइल्स, तो फर्स्ट क्या लिखना है नंबर ऑफ मोबाइल्स, नीचे क्या दिया है रुपीज दिया उनका कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ मोबाइल इन रुपीज। इधर तक समझ में आया छोटे। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 मोबाइल कितना दिया है 2 मोबाइल्स, तो नंबर ऑफ मोबाइल्स की जगह पे लिखना है ऊपर 2, नीचे कितना कॉस्ट था 2 मोबाइल का उन्होंने 16,000, तो 2 के नीचे ही लिखना है 16,000। फिर उसके बाद क्या पूछा था अपने को, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल। तो 13 सच मोबाइल, तो नंबर ऑफ मोबाइल्स कितना दिया है 13, तो 13 लिख देने का ऊपर, और कितना रुपया आपने एज्यूम किया था
x, तो उसके नीचे लिखने का s। फिर उसके बाद देखने का कि ये कैसा प्रपोर्शन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। तो अगर एक मोबाइल 10,000 का है तो 2 मोबाइल कितने का आएगा, 20,000, 3 मोबाइल 30,000। तो अगर मैंने नंबर ऑफ मोबाइल्स बढ़ा रहा हूँ तो उसका प्राइस भी क्या कर रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो उसके बाद एक डायलॉग लिखने का रहता है, द नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। इजी। तो वी कैन राइट, तो जो टेबल में वैल्यू दिया वैसे नीचे लिखने का, 2/16,000 बीच में लिखने का इक्वल टू 13/x। अभी छोटे x देख इधर नीचे, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इनवर्स उल्टा लिखना पड़ेगा। तो 16 को लिखना है ऊपर और 2 को लिखना है नीचे, इक्वल टू सेम इधर भी x को लिखना है ऊपर, 13 को लिखना है नीचे। अभी x मेरे पास ऊपर आ गया तो x उधर रहेगा। अब ये 13 x के साथ 13 क्या हो रहा है, डिवाइड। अभी 13 इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 16,000 इंटू 13/2 इक्वल टू x। अभी 2 और 16 एक टेबल में जाता है तो 2 के टेबल में 16 आता है, तो 2 1 जा और 2 8 जा 16 आ गया। अब ये 3 0 है, 3 0 को कट कर देने का, वैसे के वैसे ऊपर लिख देने का। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 8,000। तो 8,000 इंटू 13 इक्वल टू 8। तो 8 13 जा कितना आता है, 8 13 जा आता है 104। कितना आता है, 104। कितना जीरो से इधर, 1 2 3, तो 3 0 उसके बाद लगा देने का, 104 1 2 3 जीरोस। कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर, 1,04,000 रुपीज़। तो 13 मोबाइल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1,04,000। इजी, समझ में आया छोटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।